थैंक यू सनी जी। परेश जी आपका स्वागत है, मनीष जी आपका भी बहुत स्वागत है, और अशोक जी चर्चा आपसे होती रहती है। अशोक जी, परेश जी और मनीष जी से भी संवाद होगा। मनीष जी, सबसे पहले आपके पास चलते हैं, क्योंकि हमने भाजपा और कांग्रेस के खूब सारे दावे यहाँ पर सुने हैं। किसी ने कहा कि 20 साल पहले कुछ नहीं हुआ, किसी ने कहा कि क्या बता दीजिए। देखिए, यहाँ विकास तो हुआ है, बात सही है, लेकिन कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। क्षेत्र में जो बुनियादी सुविधाएं देखी जाएं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से अभी तक विकास के लिए राह देख रही हैं। चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हों, शिक्षा के, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, आपके खेल मैदान पिछले 25 सालों से भाजपा घोषणा करते आ रही कि खेल मैदान हम बनाएंगे, खेल मैदान हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खेल मैदान अभी तक भाजपा के विधायक जी नहीं दे पाए। खेल युवक कल्याण विभाग ने कहा कि हमें 7 एकड़ आप जमीन राजस्व से दिलवा दीजिए, हम उसमें अपना पैसा लगा करके इंटरनेशनल लेवल का हॉकी ग्राउंड बनाएंगे। राजस्व विभाग ने जमीन भी मुहैया करा दी, लेकिन उस पर राजनीतिक देखें तो यहाँ पर हर साल की संख्या में राज्य स्तरीय खिलाड़ी और सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी निकलते हैं। उनके लिए आप अभी खेल मैदान देखेंगे तो वहां पर दलदल बना हुआ है, कीचड़ मची हुई है, गाय बैठी हुई है सैकड़ों की संख्या में। यह स्थिति खेल मैदान की है। आप देखेंगे कॉलेज के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। 15 साल से ये घोषणा कर रहे हैं कि हम कॉलेज बनवाएंगे, कॉलेज बनवाएंगे। 8 करोड़ रुपए कॉलेज की बिल्डिंग के लिए आया था, सैंक्शन हुआ था, वो लैप्स हो गया। इनसे अब जब इनसे बात करते हैं जमीन की या किसी बात की तो बोलते हैं कि विभाग अलग है, विभाग अलग है। भाई ऊपर से नीचे तक सरकार आपकी है ना, विभाग के मंत्री आपके हैं ना, तो आप उनको बैठ करके राजस्व विभाग में लीजिए ना वो AKBN की जमीन या फॉरेस्ट की जमीन है। विभाग का काम अलग होता है। अरे भाई, सरकार से अलग थोड़ी ना होता है विभाग का काम। विभाग का काम भी सरकार के अंडर आता है। आपके पास पुरातत्व विभाग के मंत्री नहीं होते हैं क्या? आपके पास राजस्व विभाग के मंत्री नहीं होते, औद्योगिक क्षेत्र के मंत्री नहीं होते? उनसे बैठ करके बात कीजिए। एक छोटा सा मुद्दा है आपके लिए, जरा सा जमीन का टुकड़ा लेना है। आपके कार्यकर्ताओं को अवैध कब्जा करना होता है तो सारी सरकारी जमीन चिन्हित हो जाती है, उस पे लाखों का आप महल खड़ा कर लेते हैं, लाखों की दुकानें खड़ी कर लेते हैं। आपके कार्यकर्ताओं के लिए तो जमीन मिल जाती है, लेकिन जब बच्चों के, युवाओं के भविष्य की बारी आती है, कॉलेज स्कूल बिल्डिंग बनाने की बारी आती है, खेल मैदान बनाने की बारी आती है, तो आपको जमीन नहीं मिलती। अरे भाई, जमीन, सरकार के पास जमीन की कमी नहीं है, सिर्फ आपके अंदर एक जो इच्छा शक्ति होती है बच्चों को मुहैया कराने की सुविधाएं, वो आप नहीं दे पा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं विकास की, ये बस स्टैंड के नाम पे धब्बा बना दिया यहाँ पर। आज तक 4 साल 5 साल से बस नहीं रुकी है। आप कोई भी किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, अंधा व्यक्ति भी बोल देगा ये बस स्टैंड नहीं है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। वहां पर भी कब्जा करवा दिया गया अपने कार्यकर्ताओं का। आप देख लीजिए तो आपका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है, एक्सरे मशीन चलाने, फोटोग्राफी मशीन चलाने के ऑपरेटर नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में आप देख लीजिए, यहाँ के लोकल युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। आप देख लीजिए फिर गाय यहाँ वहाँ घूम रही हैं, गौशाला। आप बड़े धर्म की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति मानते हैं। आपने इतने सारे फायर कर दिए, थोड़ा सा जवाब भी लेना पड़ेगा ना, नहीं तो करते ही रहेंगे आप तो फायरिंग। जवाब ले लीजिए, मेरे पास तो पूरी लिस्ट रखी है। देखिए ना कितनी लंबी फहरिस्त है इन लोगों के पास में। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है, फायरिंग सुनी थी ग्वालियर में केजरीवाल साहब की शिवराज जी पे हुई थी, ऐसे ही यहाँ पे प्रभुराम जी, पटवा जी, सब पे इन्होंने फायर कर दिया। देखिए जी, हेलो जी। देखिए साहब, ये जुमलों की राजनीति करते आए हैं और करते रहेंगे। भाजपा विकास करते हैं और विकास करते रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी, आप मुझे बताइए क्या विकास था? ये मंडीदीप आज 20 साल से पहले भी तो मंडीदीप था, आज 20 साल के बाद मंडीदीप को और भोपाल को आप देख रहे हैं। मंडीदीप और भोपाल के अंदर अंतर देखिए आप, कोई अंतर नहीं बचा। पहले आप अंतर कितना देखते थे कि मंडीदीप और भोपाल के अंदर सिर्फ जंगल दिखता था, आज आपको सब जगह विकास ही विकास दिखता है। ये कांग्रेस वालों
हो या जनता पार्टी आम पार्टी के लोग हों, सिर्फ मुद्दे देखते हैं, वो मुद्दे जिनके पास इनका कोई आधार नहीं है, कभी नहीं आधार, ना आधार ढूंढने पाएंगे, ना इनको आधार कभी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए वो किए। 300 कश्मीर का मुद्दा था, उठाया, पूरा किया। 35 हमेशा ये कहते हैं कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे, हमने तारीख भी दी और मंदिर का निर्माण भी हो रहा है 24 बार। अशोक भाई, बात ये है ना कि बात अपना ये बड़े बड़े मुद्दों की नहीं, हम तो क्षेत्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं। खूब सारे मुद्दे इन्होंने भी उठाए हैं और एक बार फिर आपसे जवाब चाहेंगे, लेकिन परेश जी हमारे साथ में है। आप लोगों ने तो पूरा भारत नाप लिया जी। लेकिन जो नापा भारत वो इस तरफ से नहीं नापा, दूसरी तरफ से नापा है। इस तरफ के भारत की क्या स्थिति, रायसेन, भोजपुर, यहाँ हालात कैसे हैं? राहुल जी तो नहीं आए लेकिन आपने तो जरूर नापा होगा। देखिए, अभी इस तरफ का जो भारत है ना, वो भारत भाजपा के कब्जे में है और उसको आजाद अभी 2 महीने बाद कांग्रेस पार्टी भोजपुर विधानसभा पूरे रायसेन जिले में करा के रहेगी, ये आप पता कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी नेतृत्व में तकरीबन 150 सीटों से सरकार बनाने वाले हैं और जहां जहां चुनाव है वहां कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और भाजपा का जो एक मॉडल यहाँ बताया गया है, इससे पहले वक्ताओं ने बोला है, तो आप भोजपुर विधानसभा आप घूमिए, आपको जमीनी हकीकत आपको पता चलेगा कि आज भी इतने गांव हैं, तकरीबन 3 दशक से ज्यादा पटवा जी यहाँ रहे हैं, तकरीबन 50 साल के आसपास भाजपा को जहाँ हो गए हैं। कई गांव हैं जहाँ बिजली नहीं है जी, मूलभूत सुविधाएं जो होना चाहिए, जिसपे अधिकार हर एक व्यक्ति का है। जो व्यक्ति मतदान कर रहा है उसका अधिकार है कि मुझे मूलभूत सुविधाएं मिले, सड़क मिले, मुझे पानी मिले, मुझे बिजली मिले। लेकिन आज भी इतने गांव इस विधानसभा के अंदर मौजूद हैं जहाँ पटवा जी पहुंचे ही नहीं है, तो मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं। कौन कौन से ऐसे गांव हैं, थोड़ा सा गांवों का कई ऐसे गांव हैं, आप कभी 12.5 गांव के इधर जाओगे तो आपको डूला देव, डगडगा, कई ऐसे गांव मिलेंगे जहां आज भी सड़क नहीं है, बिजली की समस्या। 8-8, 10 किलोमीटर लोग पैदल चलकर जा रहे हैं। ओके, कई ऐसे गांव हैं। यहीं आप जाओगे सेमरा मंडीदीप के पास एक गांव है, 2 किलोमीटर का रास्ता बनना, 2 किलोमीटर का पूरा गांव बारिश के समय पे टापू बन जाता है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, कीचड़ में चलकर आना पड़ता। मंडीदीप से मुश्किल से 6 या 7 किलोमीटर दूर गांव है, वहां पर सड़क नहीं बन पा रही है। ये मंडीदीप की मैं बात बता रहा हूं। तो ऐसे कितने ऐसे गांव हैं, कई ऐसे आदिवासी गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची है, जो सुविधाएं वहां पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने क्या विकास करा? सिर्फ खुद का इन लोगों ने विकास करा है, दूसरा इन लोगों ने अभी तक कोई विकास नहीं करा है। लेकिन ये जो आप विकास की बात कर रहे हैं, जब इन्होंने विकास नहीं किया तो चुनाव परिणाम बड़े आश्चर्यजनक यहाँ पे आते हैं। मतलब खासतौर पे आप मंडीदीप भोजपुर की जब बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं सुरेश पचौरी जी, वो इतना बुरी तरह क्यों हार गए जब भाजपा ने विकास नहीं किया? तो देखिए, आदरणीय पचौरी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने कई ऐसे गांव हैं जहां सड़कों का निर्माण राज्यसभा निधि से कराया है। उसकी सूची भी हम आपको दे सकते हैं। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे शहर हैं, चाहे वो दिवटिया हो, अब्दुलगंज का अस्पताल हो, कई ऐसी जगह है जहां उनकी राज्यसभा राशि लगी हुई है। और रही बात हारने की, विधानसभा अभी से नहीं, तकरीबन 30-40 साल से धर्म का चला आ रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये चुनाव लड़ते हैं और उसी को भुनाते हैं और उसी से जीतते हैं। विकास के नाम पे ये शून्य है, लेकिन अब वो मुद्दा भी खत्म हो चुका है। अब जनता जवाब देने बैठी है और भोजपुर हम विजय करके रहेंगे। ये जो जनता जवाब देने पहुंची है, तो ये भाजपा और कांग्रेस के बीच में युद्ध रहेगा? आम आदमी पार्टी की एंट्री होगी कुछ? देखिए, आम आदमी पार्टी जैसे अपना पैर बाकी राज्यों में बढ़ा रही है, हम मध्य प्रदेश में भी अपना पैर जमाने जा रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में चमत्कार नज़र आएगा। निश्चित रूप से हम यहाँ पर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में अपने विधायक लाएंगे, क्योंकि हमने रिसेंटली नगर निगम में हमारे महापौर को समझना चाह रहा हूँ, जैसे सिंगरौली आप जीते हैं तो वो भी एक औद्योगिक शहर है, मंडीदीप भी एक औद्योगिक शहर है, कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि जैसा वहाँ फार्मूला लागू हुआ था यहाँ भी कुछ लागू होगा? देखिए, हम जमीनी स्तर की राजनीति करते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो कोई खानदानी राजनीतिक नहीं है, सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं और जो सिस्टम से परेशान थे उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। जिनको सिस्टम की मार पड़ी उनको आम आदमी पार्टी सहारा लगा कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अच्छे लोगों की एक पार्टी है
और वो अच्छे मुद्दों की राजनीति करती है। हम हमेशा जो है निचले तबके से जुड़े जो कार्य हैं उनको प्रिफर करते हैं, ताकि जो आखिरी लोगों को कोई नहीं देख रहा है, उनको जो असुविधाएं हो रही हैं उन असुविधाओं को हम दूर कर सकें, ये हमारा पहला लक्ष्य होता है। और उन्हीं लक्ष्यों को लेकर के हम जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे कि आपकी बिजली हो गई, पानी हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, ये जो है बुनियादी सुविधाएं हैं, ये हम जनता को जितनी कोशिश होती है कि फ्री देने की कोशिश करते हैं। ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं इस पे बात तो हो गई, थोड़ा सा भाजपा के बारे में और जान लेते हैं। सर, कितनी उलझन है ये आजकल पुरानी भाजपा और नई भाजपा के बीच में? नहीं, ऐसी कोई उलझने नहीं है। जब परिवार बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि लोगों को दिक्कतें होती हैं, पड़ोसियों को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जब एक परिवार समृद्ध होता है, तरक्की करता है, तो पड़ोसियों को ज़्यादा दिक्कत होती है। होता क्या है, खुद के लोग खुद के दुख से दुखी नहीं है, लोगों के सुख से ज़्यादा दुखी है। कांग्रेस पास कुछ बचा नहीं है ना, इनके सारे लोग छोड़ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? इससे पूछिए ना क्यों भाग रहे हैं भाई, आप क्या भगदड़ क्यों मची हुई है? ऐसी क्या हो गया कांग्रेस के अंदर जो भगदड़ मची हुई है? मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी भाजपा ज्वाइन कर लें। ज्वाइन कर रहे हैं कमलनाथ। ये बात तो सही है, आजकल उल्टा सिस्टम क्यों चल रहा है? चल रहा है, पिछले 10-15 दिनों में हम देख रहे हैं कि भाजपा से लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, और वो भी वो लोग आ रहे हैं जो पहले कांग्रेस से भाजपा मंत्री के बेटे ने अभी भाजपा ज्वाइन करी, वो कांग्रेस ज्वाइन करी है, दीपक जोशी जी ने। देखिए क्या होता है, अभी तो भोजपुर भी शायद अटकलों में कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ से हजारों लोग आ चुके हैं और हमारे यहाँ से अगर सैकड़ों चले गए तो आपको थोड़ी सी खुशी हो गई। अरे हमने तो गद्दारों को भेजा है गद्दार के साथ। चलिए, बिल्कुल निश्चित रूप से लगातार चर्चा जारी है, और इस समय हम आपको बता दें कि प्रभुराम चौधरी जी जो हैं वो हमारे बीच पहुंच ही गए हैं, और अगला सेशन हम उनके साथ करेंगे। हम अपने तीनों मेहमानों का यहाँ पे जो है साज श्रीफल से स्वागत करते हैं। उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बार फिर माइक ओवर टू सनी जी के पास करता हूँ, और हम तीनों मेहमानों से निवेदन करता हूँ कि 2 मिनट हमारे साथ ही रुकेंगे मंच पे, इस सम्मान की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। जी, ओवर टू सनी जी। बिल्कुल, तो सबसे पहले इनके लिए तालियां हो जाए, इन्होंने अपनी बात मुखरता के साथ रखी है, और जो लोग बाहर वो अंदर आ जाए, अंदर आकर अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि कुछ ही देर के बाद हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर आप आ जाएं। तो जो मेहमान मंच पर मौजूद है उनका स्वागत सत्कार करेंगे, परिणाम का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे अनुराग मालवीय जी, मेरे सभी सहयोगी, साथ साथ मनीष मालवीय जी जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मुखरता के साथ अपनी बात रखी, उनका भी सम्मान करेंगे अनुराग मालवीय जी। और साथ साथ अशोक राठौड़ जी जो कि वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, उनका भी सम्मान अनुराग जी करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। और इस बीच हमारे साथ हमारे जो मुख्य अतिथि है वो आ चुके हैं, हमारे खास मेहमान आ चुके हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत।